तो दोस्तों नेपाल को अब चीन की दोस्ती की जो सजा है वो मिलना स्टार्ट हो चुकी है और नेपाल धीरे धीरे करके अपनी जरूरत की सारी चीजों का जो इम्पोर्ट्स है उस पर बैन लगाते जा रहा है, क्योंकि नेपाल के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा है और जब डॉलर ही नहीं है तो कोई देश उधार खाते पर नेपाल से व्यापार क्यों करेगा। और दोस्तों इसी का असर हुआ है भारत के ऊपर और भारत के साथ भी नेपाल का जो व्यापार है वो 13% गिर चुका है। और दोस्तों स्क्रीन पर आप सभी बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल देखिए जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि नेपाल ने अप्रैल मई महीने के अंदर ही भारत से गैर पेट्रोलियम उत्पादों का जो इम्पोर्ट्स है उसको 13% कम कर दिया है। और अभी यह जो भारत का एक्सपोर्ट है वो कुल मिलाकर 943 मिलियन डॉलर के आसपास बचा है। और पिछले साल यानी 2022 के अंदर नेपाल ने हमसे कुल मिलाकर 9.6 बिलियन डॉलर का जो सामान है उसको खरीदा था, परंतु इस साल नेपाल के पास विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं बचा है, जिसके कारण से भारत के जो गैर पेट्रोलियम उत्पाद हैं जैसे कि खाने पीने की चीजें हो गई, स्टील सीमेंट वगैरह हो गई, उसके ऊपर नेपाल ने कम से कम निर्भरता कर दी है अपनी, क्योंकि नेपाल के पास पैसे ही नहीं बचे हैं। इस कारण से नेपाल के जो व्यापारी हैं वो भारत के व्यापारियों को ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं। परंतु ईंधन के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत के ईंधन का जो एक्सपोर्ट है वो नेपाल को 63.8% बढ़कर 597 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और इसमें नेपाल ने भारत से भारी भरकम मात्रा में डीजल और पेट्रोल को खरीदा है। वहीं पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो नेपाल के साथ भारत का निर्यात 23% तक गिर चुका है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। और वहीं पर स्टील और लोहे के एक्सपोर्ट की बात करें तो यह भी लगभग 8.6% तक गिर चुका है। और यह कहीं न कहीं भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्टील की जो कंपनियां हैं उनके लिए बुरी खबर है। पर भारत से भी ज्यादा बुरी खबर है यह नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल का जो रुपया है वो लगातार टूटता ही जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और अभी फिलहाल में $1 के मुकाबले में 127 पर खड़ा हुआ है। और आगे जाकर नेपाल का रुपया और भी नीचे गिर सकता है। और साथ में भारत के भी जो गैर पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनके लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि नेपाल ने धीरे धीरे करके इनके इंपोर्ट्स पर बैन लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी आप सभी की इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और क्या भारत को नेपाल को और ज्यादा मात्रा में डीजल पेट्रोल को एक्सपोर्ट करना चाहिए जितना नेपाल हमसे मांगता है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।